आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बाय और सेल होता है। देखो हमने पहले एक ट्रेड लिया है ना, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर जो रेंज बनी है, ये रेंज बनने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट जैसा हुआ था, तो हमने क्या किया, इसका इतनी मतलब ये जो कैंडल है ना, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया, आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम पर आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग दिखा, ये देखो है ना। अब भाई रेड कैंडल बनी है लेकिन फिर भी वॉल्यूम इसके अंदर इंक्रीज है, मतलब वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आना है। तो हमने क्या किया, फिर भी ये कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया। अब कंफर्मेशन कैंडल बनते ही आप देखोगे कि कितना बड़ा मोमेंटम मिला है ना। और आप देख सकते हैं कि ये इतने बड़े मोमेंट में ही हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है। और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने क्या किया था। 6000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और 6000 का प्रॉफिट हुआ कैसे है वो भी दिखाता हूँ, क्या हमने करा था यहाँ पर। और वीडियो में एंड तक बने रहे। एडवांस ऑर्डर का ही मैंने ऑर्डर लगा रखा है ना। देखो 390 पे बाई करा, 52,400 का सी है ना, 450 पे 440 पे हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। कोई भी बहुत बड़ा लालच हमने यहाँ नहीं किया। अभी हमने एक और एडवांस ऑर्डर लगा रखा है, ठीक है, 415 पे। अब 415 पे क्यों लगाया है इसका भी रीज़न बताता हूँ, आप देखोगे इसको ध्यान से। तो यहाँ पर आप देखो क्या हुआ मार्केट के अंदर, एक तो बनी यहाँ पर डोजी, पहले यहाँ पर एक डोजी टाइप बनी है, ठीक है, रेड कैंडल बनी है। और रेड कैंडल बनने के बाद में जैसे ही इस कैंडल से ऊपर निकल जाता है तो फिर एक मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 15-20 पॉइंट की फिर एक स्कैल्पिंग बन जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने एडवांस ऑर्डर क्यों लगाया, क्योंकि देखो एडवांस ऑर्डर लगाने से ये बेनिफिट होता है कि प्राइस जहाँ कहीं भी हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपने प्रॉपर देखा नहीं, तो क्या होगा कि मैं जिस प्राइस पर चाहता हूँ उस प्राइस पे बाय हो जाएगा वो। हमें अगर एडवांस ऑर्डर लगाना आता ही नहीं है तो क्या होगा, हम कहीं भी उसको अंधाधुंध बाय कर लेंगे। मतलब पता चल रहा है कि मार्केट में मूवमेंट इतना फास्ट होता है, हमें बाय करना था 400 पे, बाय हो गया 420 पे। तो इस तरीके से कभी ट्रेड नहीं करना। अभी देखो हमने क्या करा, 415 पर हमने हमारे हिसाब से यहाँ पर देखो 415 पे एंट्री बन रही है ना। आप देख सकते हैं 395, 300, 400 के रेंज के आसपास चल रहा है। 415 पे हमारा एडवांस ऑर्डर है। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको यह भी बताता हूँ कि मैंने इसको ऐसा सिलेक्ट क्यों किया भाई, यही क्यों, क्योंकि देखो एट द मनी हो गया है ना, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होगा इन द मनी हो जाएगा। दूसरा स्ट्राइक खुल रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्राइक आप इसको समझने की कोशिश करोगे ना, अब देखो ये एक कैंडल में बहुत वॉल्यूम है, ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल में बहुत वॉल्यूम है ना। मतलब ये देखो अब ये अकेली कैंडल इन सारी कैंडलों को खा चुकी है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इस कैंडल के बाद में, मतलब अप्रोक्स 415 के बाद में यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आना है। 415 इस कैंडल का हाई है ना। अब आप 405 इस कैंडल का हाई है, जैसे ही 415 को क्रॉस करता है तो फिर इसमें करीब 30-40 पॉइंट का हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। हम 10-15-20 पॉइंट में यहाँ से निकल जाएंगे है ना। जैसे ही हमने क्या करा कि पहले ही एडवांस ऑर्डर लगा दिया कि जैसे ही यहाँ पर बाय हो जाएगा, मतलब जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं 407, 408, 411 और ये बाय हो गया बाय, ठीक है। अब आप देखो जिस प्राइस पे हमको बाय करना था बाय हो गया है ना। अभी एकदम से लॉस आने लग गया है, कोई बात नहीं। जैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ग्रीन कैंडल बन रही है और आप इसको ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर अभी भी यहाँ पर वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉल्यूम है ना। और देखो 52,600 से चले गया, अब हमारा इन द मनी में कॉल आ चुका है ना। अभी हम थोड़ा सा वो इतना से डाउन आया है यहाँ पर, और आप देखेंगे कि 2000 के आसपास का लॉस चलने लग गया कंटिन्यू है ना, जबकि मार्केट में कोई भी वो नहीं आया है। लेकिन इसके अंदर मूवमेंट इतना है ना, 25 पॉइंट का ही मूवमेंट दिया है इसने अभी यहाँ पर डाउन साइड, और इतने में वो डाउन आ गया है, कोई बात नहीं है ना। अभी हम इसको ध्यान से समझेंगे कि अगर हमें इसमें अगर स्टॉप लॉस लेना है तो स्टॉप लॉस हम क्या ले सकते हैं वो भी देखेंगे। स्टॉप लॉस हमारा क्या हो सकता है, अगर बाई 415 पे है तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। स्क्रीन ओपन हो रही है आपके सामने, देखो अगर हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 360 हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्यों, क्योंकि जो लास्ट वॉल्यूम था इस वाली कैंडल का 360 पे है। तो या तो हम 360 पे स्टॉप लॉस हिट करेंगे, ठीक है, या तो हम 15-20 पॉइंट का मोमेंटम हम यहाँ पर लेंगे, दोनों में से कुछ भी लेंगे, बीच में हम कहीं नहीं निकलेंगे। या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है, 360 का, या फिर 415 पर हमारी एंट्री है तो कम से कम 20 पॉइंट हम लेंगे, तो 435 पॉइंट्स के आसपास
हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, दोनों में से कुछ भी होगा, है ना। बीच में कहीं भी नहीं निकलेंगे, मतलब एक बार अगर ट्रेड हमने बाय कर लिया है तो बीच में कहीं भी एग्जिट नहीं करेंगे, या तो स्टॉप लॉस लेंगे या टारगेट लेंगे, बीच में क्यों निकलेंगे भाई। देखो ऐसा नहीं है, आप इसको ध्यान से देखो, अगर इसने इसको ब्रेकआउट किया है भाई, अगर इसने इसको ब्रेकआउट किया है मतलब कुछ तो दम था इसके अंदर, तभी ब्रेकआउट हुआ, है ना। अब ट्रेड में क्या होता है ना कि आप लोग है ना डरने लग जाते हो, आपको है ना पैनिकनेस होता है, आपको डर लगता है कि यार अब क्या करेंगे, अब क्या होगा यहाँ पर, भाई हमने तो यहाँ बाय कर लिया, 15-20 पॉइंट नीचे आ गया, मतलब डर के मारे ही आप एग्जिट कर देते हो उसको। तो एग्जिट करने से कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। आप इसको ध्यान से देखो तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है ना, बाइंग अच्छे से हो रही है ना, भले वो रेड कैंडल बनी है, लेकिन रेड कैंडल बनने के बाद में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना। देखो अब रेड, जबकि ग्रीन कैंडल थी तो कितना लॉस था, करीब 2000 के आसपास। अभी रेड कैंडल है, देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल दिख रही है, लेकिन 3000 के आसपास ही लॉस है ना। तो वॉल्यूम है इस कैंडल में अभी भी, आप देखेंगे कि इन तीनों के अंदर वॉल्यूम है। अब इस कैंडल बनने के बाद में या तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ कहीं हमारा एसएल हिट हो जाएगा, है ना, 52,520 पे, और टारगेट हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। देखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन बहुत कुछ हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिल रहा है कि हम ऑन मार्केट में, लाइव मार्केट में कैसे गलती करते हैं, कैसे कहीं भी हम एग्जिट कर देते हैं प्रॉपर कोई सेटअप नहीं होने के कारण, है ना। देखो कितना डराने की कोशिश कर रहा है, 3000 लॉस, अभी 4000 के आसपास पहुंच गया था, है ना, 2900। ये जैसे ही रिकवरी देगा ना तो इतनी फास्ट रिकवरी देगा कि एक ही बार में टारगेट हिट हो जाएगा। देखो हमें डर क्यों नहीं लग रहा है, क्या रीज़न है कि हमें क्यों डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर वॉल्यूम है, मतलब इसके अंदर पॉजिटिवनेस है। आप देखो कि यहाँ पर अगर इतने बायर आए हैं, देखो नाटक क्यों कर रहा है कि यार चलो ठीक है, अगर अपसाइड जाना तो फिर नाटक क्यों कर रहा है। आप इसको देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, रेसिस्टेंट के आसपास यहाँ पर एक रेंज बनी थी, ये एक सॉलिड रेसिस्टेंट है, दिख रहा है आपको, सॉलिड रेसिस्टेंट है। तो यार देखो अगर रेसिस्टेंट है तो वो रिएक्ट तो करेगा ना, अगर रेसिस्टेंट है तो रिएक्ट तो करेगा, बिना रिएक्ट करे तो वो रेसिस्टेंट ही नहीं कहलाएगा ना। रेसिस्टेंट है मतलब एक बार तो रिएक्ट वो करेगा चाहे कुछ भी हो, तो ये एक बार और ये दूसरी बार रिएक्ट कर चुका है। अब जैसे ही मोमेंटम देगा इसके अंदर फास्ट मोमेंटम होगा, वो भी अच्छा खासा वाला, है ना। अभी हम करंट पोजीशन बना के बैठे 3000 के आसपास का हमको करंट। वीडियो बहुत लंबा है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको इसके अंदर इतनी सारी जानकारी मिलेगी कि जो लाइव मार्केट में हमसे गलतियां होती है, हम जो गलतियां करते हैं, है ना, जो लाइव मार्केट में हम गलत जगह थोड़ा सा लॉस दिख गया, 15-20 पॉइंट पे हम निकाल, देखो स्टॉप लॉस हमारा प्रॉपर कहाँ होगा, या तो यहाँ पर ये जोन के आसपास, है ना, 52,520 ये इंडेक्स के अंदर है, और 360 हमने स्टॉप लॉस लगाया है कहाँ पर, अप्रोक्स यहाँ पर, है ना। और प्रॉफिट हम कहाँ बुक करेंगे, अप्रोक्स यहाँ पर। लाइव ट्रेड चल रहा है, इसके अंदर कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं हो रही है ना। मतलब वीडियो जरूर लंबा है लेकिन आप ध्यान से देखो कि हम क्या गलती करते हैं लाइव मार्केट में। हमें हमेशा ध्यान रखने की ये ज़रूरत होती है कि हमें किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है, क्या हमारा टारगेट हो सकता है, क्या हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। अब हमें कहीं भी प्रॉपर ना जानकारी होते हुए पता हम इतनी सारी मिस्टेक कर देते हैं, इतनी सारी गलतियां कर देते हैं जो कि हमें भारी पड़ जाती है और हमें नुकसान दे जाती है। अभी यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ, है ना, 4200 का लॉस चल रहा है। 360 से ज़्यादा हम नहीं रुकेंगे, 360 आ जाएगा हम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। 370 के आसपास चल रहा है, 375 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 375 के आसपास आ गया है ना। 520 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 52,520 पे, तो हम एसएल ले लेंगे, बात ख़त्म, ठीक है। और अभी तक यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है ना। आप देखेंगे कि 5000 के आसपास लॉस चल रहा है, लेकिन लाइव अभी भी यही चल रहा है, ट्रेड हमारा अभी भी होल्ड है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस अगर हिट होने वाला है तो हम कहीं भी जाके उसमें
उंगली करने लग जाए। भाई स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम स्टॉप लॉस के पहले ही निकल जाएं, ऐसा भी नहीं है ना भाई। प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा तभी तो हम निकलेंगे। भाई कई कई बार क्या होता है, कई कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस के पास आने के बाद से उसके अंदर फास्ट मोमेंटम हो जाता है, स्टॉप लॉस के पास आता भी नहीं हो और वो तुरंत भाग जाता है। यही होता है ना मैक्सिमम टाइम। तो इसके नीचे जब यहाँ से पूरा निकलेगा ना तभी निकलेंगे, अदरवाइज हम नहीं निकलेंगे। 360 का हमारा स्टॉप लॉस था, 365 तक ये जा चुका है, अभी 375 380 के आसपास रनिंग है। 6000 के आसपास हमें लॉस आया था अप्रोक्स, अभी लॉस थोड़ा सा कम हो गया है ना, हमने 1700 रिकवर कर लिए। अब 6000 के लॉस से हम 4000 के आसपास आ चुके हैं। 380 पे इसका करंट प्राइस आ गया है और आप देखेंगे कि छोटी सी रेड कैंडल, छोटी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनने की शुरुआत होने लगी है। अब देखो 6000 लॉस से हम कहाँ आ गए, 3900 3600, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो लॉस हो रहा है तो हमें वेट करना है, हमें हमें ज़बरदस्ती रुकने की कोशिश करना है, हमें ये देखना है कि देखो हम कितना रिस्क ले सकते हैं। बात रिस्क लेने की नहीं है, बात प्रॉपर सेटअप की है। अगर हम यहाँ पर इस कैंडल पे, भाई ये देखो 520 था, अभी तक इसको टच ही नहीं किया है, देख रहे हो आप। अब इसको टच भी नहीं किया और हम जबरदस्ती कहीं भी निकल जाएंगे तो ये तो हमारे ट्रेड के खिलाफ होगा ना भाई, ये तो हमारे सेटअप के खिलाफ होगा। प्रॉपर आप सेटअप बना के काम करोगे ना तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अभी वापस से हम पोजीशन की तरफ देखते हैं, 3600 3500 के आसपास करंट चल रहा है। वीडियो बहुत लंबा है लेकिन 100% आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा और कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा होगा कि हम जब प्रॉपर सेटअप से काम करते हैं ना तो कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ट्वीज़र जैसा दिख रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर एक बना हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर एक बना हुआ है, एक सेटअप हमने यहाँ बना लिया था, है ना। दूसरा इसके अंदर वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम नहीं है ना। तो अभी देखो करंट इतना ही चल रहा है। अभी देखो अगर हम डर के मारे अगर चाहते तो 365 तक आ गया तो हम निकल जाते, बट प्रॉपर सेटअप का हम वेट कर रहे हैं। या तो भाई स्टॉप लॉस हो जा या तो फिर टारगेट आ, बीच में हम कहीं भी नहीं निकलेंगे, बीच में हम कहीं नहीं निकलेंगे। या तो प्रॉपर स्टॉप लॉस पे निकलेंगे या फिर प्रॉपर टारगेट पे निकलेंगे। अभी 3400 का करंट है ना। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कि इसके अंदर और क्या दिख रहा है। मैं मोबाइल को यहाँ रख देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग आने वाला है, फिर इसको हम थोड़ा सा फास्ट रिव्यू कर देंगे, है ना। देखते हैं। अब देखो वापस से ये स्टॉप लॉस के नज़दीक आने लग गया, है ना। ये देखो यहाँ पर जो करंट प्राइस है ये दिख रहा है आपको, 360 पे हम निकल जाएंगे या फिर हम टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगे, है ना। हमें हमारे सेटअप पे पूरा भरोसा है
कि अगर हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है ना, तो कुछ अच्छा ही है। देखो जो कैंडल है वो बहुत बड़ी है, रेड वाली जो कैंडल है ना ये बहुत बड़ी बनी है, लेकिन फिर भी हम पता है प्रॉपर सेटअप के साथ काम कर रहे हैं, है ना। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी उसको निकल जाएं या कहीं भी हम एग्जिट कर दें। देखो वापस से रिकवर होने लग गया, है ना। अब हम स्क्रीन पे जाते हैं, देखेंगे। अब आप देखो क्या हुआ, ट्वीज़र बॉटम जैसा यहाँ पर दिख रहा है ट्वीज़र बॉटम। अब यहाँ से अपसाइड जाने की संभावना बन रही है। इसने डराने की कोशिश करी है, ये एक रेड कैंडल ने क्या करा है, हमें यहाँ पर डराने की कोशिश करी है कि देखो मैं बड़े बायर मतलब बड़े सेलर्स लेके आ गई हूँ, यहाँ पर अब मैं डाउन चले जाऊँगा, है ना। बैंक निफ्टी यहाँ पर ऑपरेटर आपके माइंड के साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन हमें पता है कि प्रॉपर सेटअप किस प्रकार से बनता है और प्रॉपर सेटअप किस तरीके से काम करता है। वीडियो चाहे लंबा हो, लेकिन ये जो आप अभी जो हो रहा है वो आप डेली फेस करते हो, इस समस्याओं को, इन दिक्कतों को आप डेली जूझते हो इन समस्याओं से। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि जिस सेटअप से आप काम कर रहे हो, है ना, वही सेटअप आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकता है। देखो प्रॉफिट करना ना करना ये आपके ऊपर है। कैसे भाई, अगर आप प्रॉपर सेटअप से काम करोगे, प्रॉपर तरीके से काम करोगे, तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर भाई एसएल एक ऐसी चीज है कि हमारा जो लॉस हो रहा है ना, एसएल एक ऐसी चीज है कि सपोज ये पेन है, पेन दिख रहा है, अब ये पेन अगर मैंने यहां से छोड़ दिया तो क्या हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये पकड़ लिया, ये गिरा नहीं जमीन पे। अगर ये जमीन पे गिर जाता तो ये पूरा टूट जाता। तो वैसे ही स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को संभालता है ना। मतलब पूरा डूबने से अच्छा है कि हम स्टॉप लॉस पे निकल जाएं। पूरा डूब जाएगा तो क्या मतलब, इसलिए स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बचाए रखता है। और बिना स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग करना मतलब कैपिटल को नील करना, है ना। अभी आप देखेंगे कि वॉल्यूम इसमें कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे इंडिकेटर भी हमने इसलिए लगा रखा है ना। अभी यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, जैसे ही इसका हाई तोड़ेगा यहाँ पर, इसमें अपसाइड का मोमेंटम आ जाएगा, है ना। मतलब इसको जैसे ही हाई तोड़ेगा इसमें अपसाइड का मोमेंटम आ जाएगा। देख रहे हैं करंट चल रहा है, पोजीशन लंबी है। बाकी आप ये इन्हीं समस्याओं से डेली आप जूझते हो, इसी समस्याओं से पता है डेली आपको लड़ना पड़ता है। ये जो होता है ना मार्केट के अंदर करंट, ये है ना, कोई बताने की कोशिश नहीं करता है, कोई इन मुद्दों पे बात नहीं करता है। सबको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाना है, बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाना है, बड़े बड़े ट्रेडिंग के सेटअप दिखाना है। 6 स्क्रीन दिखा दो, 5 स्क्रीन दिखा दो। तो इतनी स्क्रीन दिखाने से मतलब क्या हुआ भाई। मार्केट में आप जैसे काम कर रहे हो, आपको जो समस्याएं यहाँ हो रही है, इस समस्याओं पे कौन बात करेगा भाई। प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया, आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखा दिया, आपको ऐसे सपने दिखा दिए जो कि आपको मुश्किल है उसको जी पाना, है ना। नामुमकिन नहीं है, आप 1 लाख पर डे भी कमा सकते हो, लेकिन आपको उस लायक बनना पड़ेगा, उस लेवल पर आपको जाना पड़ेगा। आपके माइंड के अंदर इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ, ठीक है। अब आपके माइंड के पास में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसको झेल पा रहे हो और आप ज़बरदस्ती कोई से भी ट्रेड करते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो कभी भी इस तरीके से एक दूसरे के पोर्टफोलियो देख के या दूसरे के स्क्रीनशॉट देख के कभी भी हमको ट्रेडिंग में नहीं आना है, ठीक है। आप अगर ऐसा करोगे, या आप लक के हिसाब से, या तो लक और दूसरे के स्क्रीनशॉट अगर आप देखकर मार्केट के अंदर आते हो, तो भाई मैं बोल रहा हूँ आप मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। आप अपनी स्किल्स का यहाँ पर यूज़ करो,
आप अपनी स्किल्स का यूज़ करोगे ना तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप एट द एंड आप एक अच्छा ही काम करोगे, है ना। अभी क्या हो रहा है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। 4200 का भी हमें करंट लॉस चल रहा है। 4000 के आसपास रिकवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन अभी तक रिकवर नहीं हुआ है ना। आप देखेंगे कि 380 पे 415 पे हमारा बाई है। आपको दिखाता हूँ ऑर्डर हमने जबकि एडवांस में लगाया था। 415 पे हमारा बाई है, 380 के आसपास चल रहा है। अभी 3900 वापस आ गया, 3800 पे आ गया। आप देखो कंटिन्यू यहाँ पर इंक्रीजमेंट है। स्टॉप लॉस जो हमारा था ना वो बिल्कुल करेक्ट जगह पर था। यहाँ पर जो हमने स्टॉप लॉस की बात करी थी ना, इस स्टॉप लॉस की बात करी थी, आप देखो उसी के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने की कोशिश हो रही है और इसके अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनने की कोशिश हो रही है। तो कभी भी है ना इस तरीके से काम करोगे ना तो कभी भी नुकसान नहीं होगा, है ना। ये हमारे छोटे सरदार आ गए हमारे पास, ये हमारे छोटे सरदार है ना। ये भी हमारे साथ में ट्रेडिंग सीखने के लिए आए हैं और इनको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर इस रूम में एसी चलता है तो ठंडा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी माता जी हमारे पास इनको छोड़ के चली गई और ये भी है ना मार्केट को देखते रहते हैं, यहाँ पे मार्केट को ये भी समझते रहते हैं। इनको ये पता है भाई, मेरे बच्चे इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, इनको अच्छे से पता है कि मार्केट चल रहा है, पापा को डिस्टर्ब नहीं करना है ना। मतलब आप देखो, जय श्री राम करो सभी से, जय श्री राम। इधर सामने मोबाइल में सब बात कर रहे हैं ना आपसे, जय श्री राम करो अच्छे से, जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। आप बैठो यहाँ पर अच्छे से, है ना, बैठो यहाँ पर, बैठ जाओ। वेरी गुड, दैट्स गुड बॉय। ठीक है, अभी हम वापस से बात करते हैं मार्केट की। देखो इंक्रीजमेंट चल रहा है ना, वॉल्यूम अब यहाँ पर होने की कोशिश हो रही है। इंडिकेटर का भी इसलिए यूज़ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो हमें ना सपोर्ट मिल जाता है, मदद हमें मिल जाती है ना। अभी वही हम घूम रहे हैं, पोजीशन हमारी वही है ना अभी तक स्टॉप लॉस हुआ है, ना हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं बनी है कि हम या तो निकल जाए, मतलब अभी तक हमें डोर नहीं मिल रहा है, या तो हम स्टॉप लॉस पे निकलेंगे या फिर हम टारगेट पे निकलेंगे। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है। अगर ये कैंडल इस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देती है, जैसे यहाँ पर इसको क्लोज कर देती है इसके आसपास यहाँ पर, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में अपसाइड का एक फास्ट मोमेंटम हो जाएगा। और अगर ये रेड में क्लोज कर देती तो आप सोचो कि फिर हमारे पास में स्टॉप लॉस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, सीधा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, है ना। तो ये जो कैंडल है ना, ये बहुत काम की है। देखते हैं क्या मोमेंटम इसके अंदर हो रहा है ना। मार्केट अभी लाइव ही चल रहा है, प्राइस भी आपके सामने ही रख दिया मैंने ताकि आपको प्राइस भी कंटिन्यू दिखता रहे। अच्छा ऐसा भी नहीं, आप देखो ध्यान से कि इसके अंदर है ना, देखो आप यहाँ पर मार्केट अब तो गया है लेकिन है ना इसके अंदर अभी तक भी मोमेंटम नहीं आया है। आप देखो मोमेंटम अभी तक भी नहीं आया है, वहीं की वहीं घूम रहा है। जबकि आप देखो इधर मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट अप जा चुका है, मतलब बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट अप जा चुका है और अभी तक ये यहीं आसपास ही कहीं घूम रहा है ना। थोड़ा सा लॉस रिकवर हुआ है ना, 3400 के आसपास आ गए, 4200 के आसपास, 4000 के आसपास लॉस था। हम लॉस थोड़ा सा कम हो चुका है। अभी एक मिनट और बचा है यहाँ पर कैंडल को क्लोज होने में, फिर यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा कलिया। ये कैंडल डिसाइड करेगी। अगर डोजी बन गई तो स्टॉप लॉस हिट, और अगर इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम है या तो अपसाइड जाके क्लोज हो जाए तो यहाँ पर हमें अच्छा अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा, हम यहाँ पर बच जाएंगे और प्रॉफिट में आ जाएंगे। अभी हमें वापस से लॉस इंक्रीजमेंट हो गया है ना, 4300 4400, बाप रे बड़ा लॉस होने लग गया। कोई बात नहीं, प्रॉपर सेटअप पे हम काम करेंगे, है ना। 5000 और स्टॉप लॉस के पास में आ गया 5600, इतना बड़ा लॉस, बाप रे।
360 पे हम निकल जाएंगे जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम पहली फुर्सत में यहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन आप इसको ध्यान से देखो, ये तो यहाँ आ गया, लेकिन आप देखो कैंडल देखो आप कहाँ है, कहाँ है, वहीं है, आप देखो ना यहीं पर है। अब यहाँ पर वो आया था तो 365 के आसपास आया था, अभी यहाँ पर ऊपर ही है और देखो 365 के आसपास आ गया, है ना, जबकि कैंडल ऊपर ही है। मतलब मार्केट ऐसा नहीं कि नीचे बहुत ज़्यादा आ गया है, रेड कैंडल बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाउन चले गया, है ना। अभी पॉसिबिलिटी इसमें है, अभी इसमें हिम्मत है, भले वो 365 370 के आसपास है। हम तो 360 का लगा के बैठे हैं स्टॉप लॉस की, जैसे ही 360 आ जाएगा हम स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे। लेकिन आप इसके अंदर देखेंगे कि कहीं ना कहीं चार्ट आपको स्ट्रांग ही दिखेगा। अब मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ, है ना भाई, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो आप, दिखा ट्विज़र बॉटम, दिखा ट्विज़र बॉटम दिखा आपको भाई, अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। ये 15 मिनट में बहुत बड़ी कैंडल है। इस 15 मिनट के अंदर क्या हुआ है कि देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको भूल जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, करीब इतनी कैंडलों को ये खा चुका है, इतनी कैंडलों को ये खा चुका है। मतलब इसके अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से अपसाइड का ही मोमेंटम होना है ना। अभी यहाँ पर आप देखेंगे किस कैंडल का सपोर्ट मिल रहा है हमको, इस कैंडल का, देखो आप, है ना, इस कैंडल का हमको, ये वाली जो कैंडल है ना, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रांग बायर दिख रहे हैं, तो हमें अभी इस कैंडल का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। अगर इस कैंडल का सपोर्ट टूट जाता है तो फिर डायरेक्ट मार्केट यहाँ आ जाएगा, है ना, सीधा यहाँ आ जाएगा 52,400 पे, अगर यहाँ से टूटता है तो। अभी देखते हैं क्या चल रहा, वापस हम 5 मिनट में जाते हैं, है ना। लगता है स्टॉप लॉस को खा के ही मानेगा वो, आज बिना लॉस किए हमें छोड़ेगा नहीं। 370 के आसपास, 375 के आसपास ही मंडरा रहा है ना। मतलब ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि आज तो स्टॉप लॉस खाए बिना ये जाने नहीं देगा। पर कोई बात नहीं, हम या तो स्टॉप लॉस में निकलेंगे या टारगेट पे निकलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम कहीं भी ज़बरदस्ती कहीं भी निकल जाएं, है ना। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है। 360 का हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, 370 368 तक ये जा चुका है अभी, है ना, 365 तक ये जा चुका है, 365 तक ये जा चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद स्टॉप लॉस हिट करके ही मानेगा अब। पर कोई बात नहीं, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो हम अगेन वापस से एक ट्रेड ले लेंगे, है ना। और अगर नहीं तो या तो हम, अब ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ पता है, एक और चीज़ ये होती है कि अगर ऐसे सिचुएशन में ये कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाए तो आप पहली फुर्सत में निकल जाओ। अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाए तो आप पहली फुर्सत में निकल जाओ, है ना। लेकिन अभी तक कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आया है, जैसे एक बार भी प्रॉफिट में भी नहीं दिखा हमको। जब से हमने उसको बाई किया है ये डाउन ही गया है ना। पर अभी तक हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग है हम, इस कैंडल को जब तक ऊपर है जब तक हम स्ट्रॉन्ग है। तो वेट कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है इसके अंदर, है ना। देखते हैं, या तो आज स्टॉप लॉस होगा या फिर आज टारगेट ही हिट होगा। ऐसे बीच में तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम पता है सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि ट्रेड सेटअप को है ना फॉलो नहीं करते हैं हम, है ना, पैसेनिक नहीं बनते हैं हम। इसको मैं गलतियां इतनी कर देते हैं कि या तो हम ज़बरदस्ती लॉस दिखाने लग गया, कंटिन्यू लॉस दिखाते जा रहा है तो हम निकल जाएंगे, है ना। कंटिन्यू लॉस दिखा रहे हैं मतलब हम निकल जाएंगे। अब देखो ना, इसमें भी तो कितनी देर से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू भाई 3000 से ऊपर ही लॉस चल रहा है। लास्ट हम आधे घंटे से बात कर रहे हैं तो 3000 से ऊपर ही लॉस चल रहा है, लेकिन मजाले मैंने अभी तक निकाला। क्यों भाई, हम प्रॉपर सेटअप के साथ काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी निकल जाएंगे, या तो हम स्टॉप लॉस पे निकलेंगे या फिर हम टारगेट पे निकलेंगे, ऐसे बीच में तो कहीं नहीं निकल जाएंगे ना। तो इसीलिए आप जब सेटअप को फॉलो करोगे ना तो आपको, है ना, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे इस तरीके से काम करना है, मुझे इस तरीके से ट्रेड को बाय करना है, मुझे इस तरीके से ट्रेड को होल्ड करना है, मेरे लिए ये पॉसिबिलिटी बनती है ना। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है क्योंकि ट्रेड में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। मार्केट तो अब यहाँ पर रेंज भी बनाने लग गया है,
इसी रेंज के अंदर अब होल्ड भी हो गया वो काफ़ी देर से, है ना। अच्छा है, वीडियो लंबा ज़रूर है, आपका टाइम ज़रूर जा रहा है, लेकिन आप जो गलती करते हो इस गलती पे हम कंटिन्यू बात करते जा रहे हैं, क्योंकि है ना ऐसे मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है। सब आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख दिखाएंगे और आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत सरल है ना। आपको इस तरीके से बात कमाएंगे, अरे क्या जॉब करने पे लगे हो, क्या ये करने पे लगे हो, जबकि पता है क्या करते हैं आपके साथ में ये लोग, आपके कुछ पैसे के लिए, मतलब ये चाहते हैं कि आपकी जेब से पैसा निकले और इनको चले जाए। उस छोटे से पैसे के लिए पता है आपके जीवन बर्बाद करने पे तुले हुए रहते हैं। जो इसकी सच्चाई है ना वो इसको नहीं बताते हैं, कभी नहीं बताएंगे, कभी इस मुद्दे पे वो बात नहीं करेंगे कि भाई देखो इस तरीके से हमें यहाँ पर पैनिकनेस, भाई बहुत पेन देता है ये, बहुत तकलीफ देता है ये, इतना सरल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। देखो ये है कि हमें कोई भी चीज सरल कब लगने लग जाती है, जब हम उस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करें। हमें जब कोई भी चीज समझ में आ जाती है ना, तो हमें ऑटोमेटिकली यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है कि हम एक अच्छे ट्रेडर बन जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि होल्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अभी हम इसको ध्यान से देखेंगे, 367 के आसपास आ चुका है, 365 के आसपास आ चुका है ना। स्टॉप लॉस हमारा होने वाला है, जैसे 360 को टच करेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 520 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट हो चुका है ना। तो 363 365 के आसपास चल रहा है, अभी तक स्टॉप लॉस के ऊपर ही है, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। और जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हम पहली फुर्सत में निकल जाएंगे। हम मान लेंगे कि हमारा जो सेटअप था हमने कहीं ना कहीं गलत एंट्री कर ली है, हम ये मान लेंगे, ठीक है। और शायद आप इसको देखेंगे कि इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। आप देखो सडनली यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब यहाँ पर हमको दिख रहा है, आप देखेंगे इसमें ध्यान से कि बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है इसके अंदर वॉल्यूम। आप देखो सडनली ये कैंडल कितनी बड़ी बनी है, मतलब इसके अंदर प्रबल योग है कि मार्केट को अब सडनली यहाँ से डाउन जाना है, प्रबल योग बन रहे हैं, है ना। प्रबल योग है यहाँ पर अब मार्केट को डाउन जाने की। क्यों? क्योंकि देखो इंक्रीजमेंट हुआ है सडनली। आप देखेंगे कि ये कैंडल पहले नहीं दिख रही थी, ये वाली जो वॉल्यूम की जो कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल जो है ये पहले नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी दिखने लगी है। मतलब इसके अंदर अब प्रबल योग ये बन रहा है कि इसके अंदर डाउन मोमेंटम आना है, ठीक है। अभी तक भी स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है ना, अभी तक भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मैं चार्ट को भी ओपन करूंगा कि ये 360 गया भी या नहीं गया। पहली बात तो हमको 360 पे ही निकलना है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी मतलब आपको बताने लग जाएं, लॉस हो रहा है तो वीडियो को हटा दें। आप देखोगे कि तो एक बार भी 360 को इसने अभी तक टच नहीं किया है। 362 तक ये जरूर जा चुका है, लेकिन 360 को टच नहीं किया है। अभी आप देखेंगे कि क्या हुआ, 377 पे आ गया डायरेक्ट 362 से, है ना। 380 के आसपास आ गया है, 6000 के आसपास लॉस। ये हमारा जो 6000 सुबह का जो ग्रीन था ये पूरा रेड में कन्वर्ट अप्रोक्स हो चुका था, है ना। अभी तक हम स्टिल सेफ है। और आप देखो, अभी देखो क्या हुआ, अब देखो सडनली आप इसमें देखो क्या हुआ, रेड था, रेड से सीधा ग्रीन हो गया। मतलब जो वॉल्यूम था ना वो सीधा कन्वर्ट हो गया। आप देखो इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ, ये रेड था थोड़ी देर पहले, सबने देखा ना रेड था, अब देखो ग्रीन हो गया है। भाई ये देखो, ये होता आपके माइंड के साथ खिलवाड़। अभी यहां पर अगर हम निकल जाते 520 पर, अब देखो अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और आप देखोगे कि अभी तक भी हम स्टिल प्रॉफिट में हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर डर जाते तो शायद हम कहीं ना कहीं लॉस में एग्जिट अभी तक कर देते। अभी भी हम प्रॉफिट में नहीं आए हैं, लॉस में ही, लेकिन हमारे पास अभी भी मौका है, ठीक है। अभी भी हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब इस ट्रेड के अंदर पता है क्या सिनेरियो बन रहा है इस ट्रेड के अंदर, कि या तो हम इसके अंदर पहली चीज एग्जिट हो जाए पहली फुर्सत में, कॉस्ट टू कॉस्ट पे जैसे ही आए। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छा इंक्रीजमेंट हुआ है, वॉल्यूम जो था बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं,
तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि अपसाइड का मोमेंटम हो जाए। क्यों? क्योंकि आप देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है, देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है, सबसे बड़ा वॉल्यूम है। तो ये तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि इसके अंदर एक फास्ट मूवमेंट हो जाए। इस अभी की सीन देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर फास्ट मोमेंटम हो सकता है ना। अभी हमने पोजीशनल ओपन ही है हमारी 390 के आसपास हो चुका है वापस से, है ना। हम स्टिल लॉस के अंदर थे इसके अंदर, और देखेंगे कि हमारा लॉस यहाँ से रिकवर होते जा रहा है। 6000 लॉस से हम 3000 लॉस पे आ चुके हैं, मतलब हम 3000 कवर कर चुके हैं, रिकवर हो चुका है हमारा, है ना। और इंक्रीजमेंट बहुत अच्छा हुआ है ना। वॉल्यूम बहुत अच्छा जनरेट हुआ है यहाँ पर, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे लॉस कवर भी होता जा रहा है ना। मार्केट हम रिकवर करते जा रहे हैं लॉस को। क्यों रिकवर करते जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छा जनरेट हुआ है ना। और अगर अब हमारा स्टॉप लॉस की हम बात करेंगे कि यार स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ, देखो कभी भी है ना गलत तरीके से काम नहीं करना। या तो हम स्टॉप लॉस पे निकलेंगे या तो हम टारगेट पे निकलेंगे, बीच में हम कहीं नहीं निकलेंगे। क्योंकि बीच में निकलने से होता क्या है, जबरदस्ती ऐसी कोई चीज कर लेते हैं जिससे हमें नुकसान हो जाता है ना। अब देखो ना यहाँ पर भी रेड कैंडल जैसी बनने लगी भाई। अब हमें क्या लग रहा है देख के कि यार वापस से वही हरकत चालू हो गई, वापस से वही चीज़ें चालू हो गई। अब यहाँ पर वापस रेड कैंडल बन जाएगी तो हम लॉस में चले जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और देखो ये इतनी बड़ी वॉल्यूम आने के बाद में अभी ये कैंडल बनी नहीं है। आप देखोगे कि टाइम कितना दिखा रहा है, 3 साढ़े 3 मिनट अभी इसके अंदर बचा है। मैं ये बोलता हूं कि मेरे हिसाब से इस कैंडल को कम से कम यहां पर क्लोज होना चाहिए, कम से कम यहां पर, है ना, यहां पर कम से कम क्लोज होना चाहिए। मतलब ये कैंडल इतनी बड़ी यहां पर बनना चाहिए। अभी कैंडल बनी नहीं है, 3.5 मिनट बाकी है ना। देखते हैं कि क्या होता है। भाई बहुत सारे लोगों का इसके अंदर ये भी मानना होता है कि यार भाई पहले की तो कैंडल बताओ। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एडवांस का चार्ट लगा के दिखाओ, एडवांस का। ये एडवांस का ही चार्ट है, आप देखो क्लोज नहीं हुई ये कैंडल, 3 मिनट बचे हैं अभी भी, 30 सेकंड हुआ, 3 मिनट बचे हैं अभी भी। मुझे नहीं पता क्या बनेगा भाई। मेरे हिसाब से इसके अंदर मुझे ये देख के लग रहा है कि ये कैंडल करीब यहां पे कहीं क्लोज होना चाहिए। 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी बन रही है। और हम 6000 लॉस से अप्रोक्स 2400-2500 के आसपास आ चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। पहली कोशिश हमारी इसके अंदर ये होगी कि भाई इसने हमें लॉस देने की कोशिश की है, इसने हमें धोखा देने की कोशिश की है, तो हम इसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएं। भाई नहीं चाहिए हमें प्रॉफिट, एटलीस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएं, ठीक है। अभी देखो कंटिन्यू यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज। अभी आप देखो 2500 लॉस दिखा रहा था, 1600 लॉस, 1900 लॉस, 1800। तो भाई ऐसे चलता है मार्केट, है ना। अगर मैं अभी यहां पर निकल जाता, अगर मैं अभी यहां पर निकल जाता तो आप मेरे 6000 तो पहली फुर्सत में ही चले जाते भाई। एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करूंगा तो नॉर्मल व्यक्ति की 15 दिन की पगार, एक नॉर्मल औसतन व्यक्ति जो है, हम सब जो है, हम औसतन व्यक्ति 15 दिन की पगार हमारी चली जाती अगर मैं यहां पर गलत फैसला ले लेता। तो भाई मैंने सही फैसला लिया यहां पर, इसलिए मैं अभी तक यहां पर बचा हुआ हूं। आप देखोगे कि 1 मिनट अभी बचा है और हमारे हिसाब से देखो कैंडल को ऊपर जाना चाहिए थी, जबकि रेड बन रही थी थोड़ी देर पहले ही यहां पर रेड कैंडल बन रही थी। और आप देखो बनी ग्रीन कैंडल बनी। इसलिए लाइव ट्रेड भी करके दिखाओ और ये मोमेंटम दिखा दो, तब जाके मैं मानूंगा कि आप असली ट्रेडर हो। ये जितने भी 1-1 लाख वाले जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये जो पैनिक जो अभी यहां पर जो हमने 1 घंटे से लास्ट जो बात कर रहे हैं, ये जो हम फेस कर रहे हैं, इस मुद्दों पे कोई बात नहीं करता ऑप्शन गुरु के अलावा। ऐसा नहीं है कि मैं ही बात कर रहा हूं, कर रहे हैं, लेकिन उन ईमानदार लोगों तक हम जो वो ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन ईमानदार लोगों तक हम अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम उन ईमानदार लोगों तक अभी तक पहुंच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इन चोरों ने, इन फ्रॉडों ने
मार्केट का पूरा माहौल खराब कर रखा है। अभी आप हमने बात करी थी कि यार इस कैंडल को यहां का ही क्लोज होना चाहिए। आप देखो 22 थोड़ा 20 सेकंड बचे और आप देखो यहां पर इसने हाई क्या बनाया है, जहां पर मैंने मार्क किया था वहीं उसके आसपास में इसने हाई बनाया है। ठीक है, तो भाई आप जब मार्केट के अंदर प्रॉपर काम करना सीख जाते हो ना, तो आपको है ना मार्केट का बहुत अनुभव हो जाता है। आप देखो क्लोज हो गई कैंडल, कैंडल क्लोज हो चुकी है, आप देख लो ये नई कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है, हो गई। ये होता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा, ये इसको कहते हैं एक्सपीरियंस और तजुर्बा। ये अगर कोई करके दिखा देना 1 लाख वाला, मैं मान जाऊंगा, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, मेरे चैनल को बंद कर दूंगा। और आप देखेंगे कि हम जिस ट्रेड के अंदर 6,000 रुपए लॉस में थे, आप देखेंगे कंटिन्यू 1,200 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। 6,000 लॉस में आए थे, हम आए थे 6,000 रुपए लॉस में, 1,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसको कहते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग। ये देख लो आप, कैंडल बनने से पहले मैंने बोला था कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनना चाहिए, तो ये चीजें आपको कोई नहीं बताता है। ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस वीडियो में अभी तक जो बना हुआ है, अभी तक जो रुका है ना, मैं सच बता रहा हूं, ये अभी तक जो रुका है, जिसको मार्केट एक्चुअल तरीके से सीखना है, जिसको मार्केट रियल में सीखना है, वही अभी तक रुका होगा।